बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बदलते भारत की शान। मैं तुम्हारे भावनाओं को श्रद्धा करता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं जिंदगी में कभी भी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। मेरे बात नहीं सुनोगी नौकरानी होकर? जी, छोड़िए मेरे हाथ, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। चिल्लाओगे? चिल्लाओगे? चिल्लाओ और चिल्लाओ। देखता हूँ तुझे आज कौन बचाता है मुझसे। अरे क्या हो रहा है? अरे चलो चलो उसको, चलो चलो। नमिता, आओ आओ। सरकार ने जो घर तुम्हारे लिए दिया है वो अब पूरा होने वाला है। हाँ, आओ बैठो। बैठिए। कैसे हो तुम लोग? ठीक हो? ये मिनती है, इनके बारे में तो तुम्हें बताया ही था। हाँ, नमस्ते। आपके बारे में मैंने बहुत सुना था, आज तो मुलाकात भी होगी। ठीक है, हम लोग सब एक परिवार के हैं, यानी संजीवनी आत्मसहायक गोद के। तुम जब नमिता को तुम बोलते हो तो मुझे आप क्यों? मेरी उम्र ज्यादा लगती है क्या? लेकिन मैं अब भी ठीक है, मैं आपको नहीं, तुमको। कल्पना, अब तो ये दारू ही मेरा औरत है। चुप, एकदम चुप। औरत का नाम सुन के मेरा भेजा गर्म हो जाता है। सुना है आजकल वो कुछ व्यापार करती है अगरबत्ती का। वो व्यापार करते हैं और तुम लोग मुझे अभी बता रहे हो? अरे नमक हरामो, कभी अपने पैसे से दारू पी के देखा है?
व्यवहार करते हैं। शांत शांत नरेंद्र भैया, हम लोग सुसा था, आप उनको भूल गई। मुंह से निकाला हुआ शिकार को कोई भूल सकता है क्या? व्यवहार करते हैं। तुम लोग सब तैयार रहना, देखता हूँ इस बार। तुम नमिता के बारे में क्या जानती हो? नमिता के बारे में? नहीं तो कुछ नहीं। चलो वही बैठ के बात करते हैं। उसका भी कुछ कहानी है क्या? हाँ, उसके दिल में बहुत दर्द छुपा है। मैं बताती हूँ उसकी कहानी, सुनो। नमिता, नमिता, आज आप इतने जल्दी आ गए? क्या हुआ? जल्दी आया तो बुरा लगा है तुम्हें? बुरा क्यों लगेगा, अच्छा लगा है। बुरा लगेगा देर से आने पर? जब काम खत्म होगा तब ना आऊंगा मैं। अब तक भी आपका काम चल रहा है? काम छोड़ के आधी रात तक दारू पीते रहते हो तो किसको अच्छा लगेगी, बोलिए? सारा दिन मैं कितना मेहनत करता हूँ, तुझे क्या पता? शरीर का दर्द मिटाने के लिए थोड़ा सा तो पीना ही पड़ेगा। सभी काम करने वाले लोग दारू नहीं पीते। वो सब शराबी। मुझे इसी वक्त 200 रुपया दे देना डार्लिंग। ओ, अब समझी, आप घर में पैसा लेने के लिए आते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है। झूठ क्यों बोलती हो? मुझे पता है तुम्हारे पास पैसा है। मेरे पास पैसा नहीं है। उनमें से मुझे 200 रुपया दे दो ना। वो सब दुकान और किस्ती का पैसा है। दुकान में समय पर पैसा नहीं देंगे तो हमें उधार नहीं देगी। बंद करो तुम्हारी बिजनेस वाली डायलॉग। देर मत करो, मुझे जल्दी जाना है। मैं पैसा नहीं दे सकती। अपने जेब में जो पैसा था उसे भी दारू पी के खत्म कर दिया और अब मेरे पैसे पर नजर पड़ गई है। उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? नहीं तो। उतरो नीचे। इधर आओ। कहाँ जा रहे? भाग यहाँ से। नहीं तो मार खाएगी। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। बहनों, आप सबकी सहयोग से और संजीवनी के द्वारा हम सब अपने आमदनी कर रहे हैं। सरकार के उद्देश्य है कि हम सब महिला अपने ही पैरों पे खड़ा होकर कुछ काम करके दिखाएं। हम सब नारी हैं, ना ही कभी हारे हैं और ना ही कभी हारेंगे। और एक बात मुझे बहुत गर्व से कहना है कि कल्पना की अगरबत्ती की वजह से बहुतों को लाभ मिला है और NSIC की तरफ से कल्पना को 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी में बुलाया गया है। हेलो जी, कौन? जी मैं बाद में फोन करती हूँ। शहर से जो गाड़ियाँ हमारे अगरबत्ती लेने के लिए आया था उसे कुछ लोगों ने धमकाकर वापस भेज दिया है।
काम कर सकता है? ये बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है शायद ये काम करने वाले को जानती हूँ। नरेन, मैंने तो पहले ही बोली थी कि पुलिस में कंप्लेन करो। अब उसे रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वही उसका उचित स्थान है। गांव में हमारा सामान लेने के लिए जो गाड़ी आया था उसे कुछ लोगों ने धमका कर भेज दिया। अच्छा, मैंने तुम्हें नरेन के बारे में बताया था ना, गांव में सभी को उसी पर शौक है। तुम लोगों को ड्राइवर के साथ मिलके पुलिस कंप्लेन करना चाहिए था। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, हम सक्षम हैं उन लोगों से निपटने के लिए। चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूं। नहीं छोड़ो, तुम्हें खाना भी तो बनाना है। कभी कभी सोचती हूँ मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं, तुमसे तरस खा के। मैं तैयार हूँ। फिर मैं शादी की उस बुरी यादों को भूला नहीं पाती हूँ। मीनती, और एक बात, आज हमारे बीच NSIC से एक अधिकारी भैया आए हुए हैं और वो हम सबको कुछ बातें बताना चाहते हैं। चलिए भैया, आप शुरू कीजिए। सरकार ने हर कोई आत्मसहायक गोट और महिलाओं को विशेष सुविधाएं दिया है, जैसे कि औद्योगिक पंजीकरण होने के बाद एग्जीबिशन में जो विपणी लगते हैं उसका भाड़ा सरकार ने वहन करने के साथ साथ प्रतिदिन महिलाओं को मजदूरी भी देते हैं। आप लोगों के सामान की क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। मैं बाकी लोगों से भी बोल के आया हूँ, आप लोगों के जैसे सामान का क्वालिटी अच्छा करें, नहीं तो बिक्री नहीं होगा। अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो ग्राहक का आत्मसहायक गोट से सामान नहीं खरीदेगा। आप लोगों का सामान रह जाती है क्या? नहीं तो सर। मार्केटिंग के लिए सोचना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारा उपाय है। सरकार विभिन्न वाणिज्यिक मेलाओं में लगाए हुए स्टॉल NSIC, DICC के तरफ से आत्मसहायक गोटों को मुफ्त में अपना सामान बिक्री करने के लिए सुविधा देती है और आसाम या भारत के विभिन्न जगहों में होने वाले वाणिज्यिक मेलाओं में भाग लेने के लिए सरकार अपने पैसे से औद्योगिक महिलाओं को भेजते हैं। ये सब सुविधा आप लोगों को लेना चाहिए। मेरी ये व्यवसाय बहुत आगे बढ़ाने की इच्छा है सर। अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकूं ताकि उसे जीवन में मेरी तरह तकलीफ उठाना ना पड़े। क्यों नहीं कर पाओगे? जरूर कर पाओगे। आप जो इतना मेहनत करते हैं जरूर सफल होगे। और आप इतने कम समय के अंदर बहुत आगे बढ़ गए। उनकी मृत्यु ने मुझे जीवन में बहुत सारी बातें सिखाई। पहले अपने परिकल्पना ठीक कर लीजिए, उसके बाद उसको क्या रूप देना है उसका चिंता करके आगे बढ़िए। दरअसल मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। आप दोनों हमारे ऑफिस में आकर प्रशिक्षण ले और विभिन्न योजना का लाभ उठाइए। उसके बाद बाकी महिलाएं भी प्रशिक्षण ले सकेंगी। तब तो ठीक है सर, हम दोनों जाके बाकियों को भी बोल देंगे। ठीक है, आते हैं सर। ठीक है, ठीक है। अंदर आ सकते हैं? जी आइए, बैठिए।
द्वारा आत्मसहायक गोटों की मदद करने के लिए सरकार का सहयोग हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमने आप लोगों को यानी संजीवनी आत्मसहायक गोट के हर सदस्य को 50-50 हजार रुपए का लोन देने का निर्णय लिया गया है। मैडम, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो लोन है ये बैंक आप लोग को उधार दे रहा है और उसका ब्याज भी बैंक आप लोग से लेगा। इसलिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस पैसे को आप लोग अपने व्यवसाय में लगाइए, उससे पैसे कमाकर बैंक को लौटाइए और अपनी उन्नति कीजिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग बैंक से पैसे लेकर अपने घर के कामों में खर्च कर देते हैं और फिर बैंक को लौटाने में दिक्कत हो जाती है। आप लोग समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी मैडम, हम सब अब रुपए का मोल अच्छे से समझ चुके हैं। आप निश्चिंत रहिए, संजीवनी के सभी सदस्य आपकी बैंक के लोन से कमाएगी और बैंक को सूद समेत लौटाएगी। देखिए, मेरा यही उम्मीद और भरोसा आप लोगों पर है। मैडम, आपके भरोसा और उम्मीद हम लोग अपने मेहनत से सही करके दिखाएंगे। जी, आखिर देश का सपना पूरा करने का जिम्मेदारी हम लोग यानी देश के नागरिकों को ही निभाना पड़ेगा। तब तो ठीक है मैडम, अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कल्पना बेटी, कहीं जा रही हो क्या? हाँ चाचा, आज बेटी के स्कूल में दाखिला है। ठीक है, चलो। ठीक है चाचा, हम लोग आते हैं। रुको रुको, अरे चाचा, 1 मिनट के लिए आप उसको पकड़िए। मैं उसकी जन्म पत्रिका घर में ही भुलाए लेके आती हूँ। अरे बिटिया, कहीं जा रही हो क्या? अरे तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे बाप रे! अरे कल्पना, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। और ये चाचा के साथ कहीं शादी वादी? चलो बेटी। अरे बाप, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। सी बेटा, मेरा उम्र का तो कुछ लिहाज करो। अरे चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। देखिए, आप हमारा कंपनी में नौकरी कीजिए, आपको हम अच्छा तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों की ऑफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा मत मानिए, मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। बेटी, यहाँ आओ। मैं समझ गई, आपकी बच्ची बहुत छोटी है, उसकी फिक्र मत कीजिए, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे।
जी वो बात नहीं है, लेकिन मैं सच में ये नौकरी नहीं कर सकती। लेकिन देखिए, आप लोग बुरा मत मानिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने लिए खुद ही कुछ करूं और अपने जैसों के लिए भी कुछ कर सकूं। मैं आपकी हर मदद के लिए तैयार हूँ। आप आगे बढ़िए और आपकी कामयाबी सामने है। ये लीजिए। लेकिन अरे लीजिए, बिजनेसमैन हूँ ना, अपना साथ देख ही लेता। तो हम चले? जी हाँ, आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको। बाय बाय बेटा। कल्पना, यहाँ देखो, ये मुझे क्या मिला है। इससे हम और आगे बढ़ पाएंगे। इन लोगों ने ये देके गया है हम लोगों को। बहुत अच्छा है, हम लोग और आगे बढ़ पाएंगे। वाह, 9 गुपिया एक साथ। आई, गाड़ी को क्यों रोक के रखा है? अरे मेरे मर्जी। तुम्हारी मर्जी? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। आई, 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 मारो इसको, पकड़, पकड़, जाने मत दो, पकड़ो, मारो, 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 मत मारो। चलो चलो, देर हो जाएगी। इन्होंने मुझे और दिव्या को लेके बहुत सपने देखे थे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। भगवान ने उसे हमसे छीन लिया। उनका इलाज करते करते हमारे पास घर के सिवा और कुछ बचा ही नहीं। हाँ दिव्या, दिव्या, सरप्राइज सरप्राइज। एक सप्ताह पीछे आने वाली दिव्या